हेलो साथियों, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है कि पदोन्नति यानी प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही थी और आगे भी और प्रक्रिया प्रोसेस हमें देखने को मिलेगी। उसको लेकर बहुत सारी अपडेट जो है हमारे सामने हमें देखने को मिलने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम सारी पदोन्नति से जुड़ी अपडेट यहाँ पर देखेंगे। आपको बता दूँ कि जो कोर्ट में मामला विचाराधीन था उसकी सुनवाई भी लगातार चल रही है और उस सुनवाई को लेकर भी क्या क्या चीज़ें हमारे सामने देखने को मिल रही है वो भी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो अगर हम शुरुआत में बात करें प्रमोशन में आरक्षण मामले की, तो वो सुनवाई जो चल रही थी वो अभी भी चालू रहेगी, जारी रहेगी। और उस सुनवाई से एसीजे रूसिया जो है वो हट गए हैं। आज जस्टिस अग्रवाल की अध्यक्षता में सुनवाई देखने को मिली थी। वहीं आपको बता दूं कि कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए किए गए आरक्षण के प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई से एक्टिंग जो चीफ जस्टिस थे विवेक रूसिया हट गए हैं और इस मामले से जुड़े आरबी राय केस में वकालत के दौरान जस्टिस रूसिया का वकालतनामा दाखिल हुआ था और इसी को दौरान जो सुनवाई है वो सुनवाई जो है वो आपकी जारी रहेगी। जैसा कि हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण पर रोक बरकरार, अब स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई। तो स्पेशल बेंच के माध्यम से सुनवाई होगी। हालांकि जो प्रमोशन को लेकर लिस्टें आनी हैं वो लिस्टें जो है आपकी आती रहेगी। जो हमारे नए नियम बने थे पदोन्नति नियम 2025 उन्हीं के अनुसार पदोन्नति प्रक्रिया में और अगर हम आदेशों की ओर आगे बढ़ें, खबरों की ओर आगे बढ़े, तो राज्य सरकार ने कहा कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें जल्दी करके पदोन्नति आदेश जारी कर दिए जाए। बहुत बड़ी खबर यहाँ पर है कि राज्य सरकार के माध्यम से इस प्रकार की अपडेट हमें देखने को मिली है कि पदोन्नति समिति की बैठकें जो है जल्दी करनी है और पदोन्नति आदेश जो है वो जल्द से जल्द जारी करने के आदेश निर्देश यहाँ पर मिल गए हैं। सीएम सचिवालय ने तलब की अब तक हुए प्रमोशन की जानकारी, यानी अभी तक के कितने प्रमोशन हो गए हैं उनकी जानकारी भी तलब की जा रही है सीएम सचिवालय के माध्यम से। 10 साल बाद जो पदोन्नति की प्रक्रिया हो रही है और इसमें अलग अलग विभागों की जो पदोन्नति प्रक्रिया है वो हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो जनजाति कार्य विभाग में भी हजारों शिक्षकों के प्रमोशन होंगे। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक के पदों पर पदोन्नति मिलेगी। इस प्रकार की खबर अपडेट भोपाल से हमें देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि हाईकोर्ट द्वारा पदोन्नति के नए नियम पर रोक लगाने से इनकार किए जाने के बाद मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया तेज हो गई है और इसी क्रम में सहकारिता विभाग ने पदोन्नति नियम 2025 के तहत 15 संवर्ग में कुल 613 अधिकारी और कर्मचारियों की पदोन्नति आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं अगर हम जनजाति कार्य विभाग की बात करें तो उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के पदोन्नति की प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला हुआ है। विभाग जल्द ही 400 उच्च माध्यमिक शिक्षक और करीब 11,000 माध्यमिक शिक्षक की वरिष्ठता सूची जारी करेगा और जल्द से जल्द जो है इनके आदेश भी हमें देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं कि प्रथम श्रेणी के 41, द्वितीय श्रेणी के 84, तृतीय श्रेणी के 486 और चतुर्थ श्रेणी के 2 कर्मचारियों की पदोन्नति यहाँ पर सहकारिता विभाग के तहत देखने को मिली। और आगे जो है हमें हमारे जो उच्च माध्यमिक शिक्षक है उनकी पदोन्नति का रास्ता भी अब क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हर जगह से अलग अलग प्रक्रिया प्रोसेस हमें देखने को मिल रही है। पदोन्नति की कार्रवाई में गति लाने के लिए हर एक जिले में शिविर लगाए जाएंगे। इसी प्रकार की एक अपडेट जो है वो हमें धार से देखने को मिली थी, जो कि जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत एक ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन है और मध्य प्रदेश के पदाधिकारी है, कर्मचारी अधिकारी है। पदोन्नति संबंधी महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और उसमें जिलों में शिविर लगाने की जो है अपडेट यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। वहीं अगर मैं आपको आगे बताऊं तो पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर जिस तरफ एक तरफ खुशी का माहौल है, उसी तरफ बहुत सारे जो साथी है वो कहीं ना कहीं हमारे कार्यालय के चक्कर भी काट रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कि सीआर के फेर में फंसी पदोन्नति प्रक्रिया, यानी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की बात करें, हम गोपनीय चरित्रावली की बात करें, 15 किलोमीटर तक से शिक्षक मजबूर है आने को। 7,000 से अधिक शिक्षक जिले में कार्यरत है। 29,000 के करीब शिक्षक संभाग में है। 1,000 से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति की संभावना है और 10 जुलाई तक मांगी गई थी सीआर की जानकारी, लेकिन अभी भी कार्यालय के चक्कर जो है इन कर्मचारियों को लगाना पड़ रहा है। पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर ये एक जगह की अपडेट थे। इसी प्रकार की अपडेट जो है हर जगह से हमें देखने को मिल रही है कि गोपनीय चरित्रावली हम सीआर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी एक पॉइंट होता है पदोन्नति प्रक्रिया के लिए और उसके लिए कार्यालय के चक्कर जो है शिक्षकों के माध्यम से काटने पड़ रहे हैं। अब पदोन्नति से जुड़े अगर आपके किसी भी प्रकार के कोई सवाल है तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि पदोन्नति माफ़ कीजिएगा गोपनीय जो प्रतिवेदन है उसको लेकर स्पेशली मैं वीडियो आप तक ला चुका हूँ। और भी अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आपकी जो परेशानियाँ हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो सके।
दोस्तों ये थी आज की पदोन्नति से जुड़ी हुई अपडेट। और भी अपडेट लेकर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।